नमस्कार तमाम किसान भाइयों को। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो या पूर्वी भारत हो, कई जगहों पर काफ़ी कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और खास करके टेम्परेचर में काफ़ी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर उमस का भी सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग नहीं होने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा कुछ बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां नहीं होने के कारण इसका असर मैदानी राज्य हो या मध्य भारत के राज्य हो, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ टेम्परेचर में आपको देखने को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो और आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज है 13 फरवरी के दौरान, संपूर्ण भारत और राजस्थान के कई भागों पर क्या कुछ मौसम रहने वाला है वो इस वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सिस्टमों की बात कर ले तो एक डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिल रहा है और इसके पीछे एक के बाद एक डब्ल्यूडी फरवरी के पूरे महीने में आते रहेंगे। एक डब्ल्यूडी अफगानिस्तान के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, उसके बाद में एक और, उसके पीछे एक और डब्ल्यूडी है पश्चिमी विक्षोभ, और ये जब जम्मू कश्मीर से निकलता हुआ पश्चिमी विक्षोभ ऊपर अफगानिस्तान नेपाल के ऊंचे पहाड़ों पर भी कुछ जगहों पर बर्फबारी होती है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के कई भागों पर जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है उन भागों पर भी बारिश और कई जगहों पर हिमपात होते हैं। इस डब्ल्यूडी के कारण लगभग ये यहाँ पर तक डब्ल्यूडी पहुंच जाते हैं। आज जो 12 तारीख के दौरान हवा का रुख रहा था, तो ज़्यादातर जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवा का रुख रहा था, तेज हवाएं चली, जिसके कारण मैदानी राज्य हो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इन भागों पर भी कई जगहों पर, और राजस्थान, इन भागों पर कई जगहों पर तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली और प्रयागराज के भागों पर भी आपको कुछ जगहों पर, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जो हवाएं आती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको ठंडी भी देखने को मिली, लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी जगहों पर गर्म रहा और कई जगहों पर भी गर्मी जैसा एहसास रहा। अगर हम पश्चिमी जेट की बात करें तो पश्चिमी जेट भारत के उत्तर पश्चिमी भागों, मैदानी भागों से होती हुई पूर्वोत्तर भारत के समुद्र तल तक जा रही हैं और समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर वाली हवाएं चल रही हैं और इसका असर पूर्वोत्तर असम के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आज 13 और 14 फरवरी के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या मेघालय हो, इन भागों पर कई जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ, मेघ गरजने के साथ हल्की सी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि अरुणाचल के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखें केंद्र शासित प्रदेश, देखें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, इन भागों पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी और कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। जबकि डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दिखेगा। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर भी हल्की सी बारिश की गतिविधियां और कई जगहों पर हिमपात, ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद में ये डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा। इसके बाद में एक और डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। आज ये जैसी डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा तो फिर से मैदानी राज्यों में एक बार फिर से टेम्परेचर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्य हो या उत्तर पश्चिमी भारत के और मध्य भारत तक, बिहार, झारखंड, इन भागों पर भी काफ़ी कुछ टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और इन भागों पर कुछ टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर टेम्परेचर गिरेंगे, तो कुछ जगहों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान फिर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के किस प्रकार रहेगा मौसम, तो आइए जान लेते हैं राजस्थान के दौरान किन भागों पर क्या कुछ रहने वाला है मौसम। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान, 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य में लगभग मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने की संभावना है। कई जगहों पर आपको बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राज्य में लगभग एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगर हम पूरी राजस्थान की बात करें, पूरी राजस्थान अजमेर, अलवर, बाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, टोंक, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही,
और उदयपुर इन भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कहीं कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवा का रुख रहेगा, जिसके कारण कुछ जगहों पर ठंडी देखने को मिलेगी। ज्यादातर जगहों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में भी मौसम आगामी 24-48 घंटों के दौरान लगभग एक सप्ताह के दौरान यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा और कोई प्रकार की बारिश की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि उत्तर भारत के उत्तरी राजस्थान के भागों पर कुछ जगहों पर सर्दी का असर देखने को मिलेगा, लेकिन दिन के समय में आपको टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और रात और सुबह के समय में थोड़ी बहुत सर्दी का असर देखने को मिलेगा। बाकी तमाम जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा और फिर से लगभग 15 फरवरी के दौरान फिर से पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा, क्योंकि जब भी डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य पर आता है तो फिर से पश्चिमी हवा का रुख रहता है, क्योंकि डब्ल्यूडी अपने साथ जो हवाएं लेके आता है जो पश्चिमी दिशा से आता है और पूर्व की ओर आगे बढ़ता है, जिसके कारण फिर से ये हवा का रुख चेंज हो जाता है। जैसे ही डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आगे निकलता है तो उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इन भागों से उत्तराखंड के भागों वाली हवाएं की उत्तर से बर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बर्फ और बारिश और बर्फबारी होने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली इन भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लेह लद्दाख इन भागों पर कई जगहों पर अगले सप्ताह भी मौसम में कई जगहों पर बदलने की संभावना है। और जैसे एक के बाद एक डब्ल्यूडी आते रहेंगे तो इन भागों पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कई जगहों पर हिमपात होने की संभावना रहेगी और ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवाओं की आर्द्रता की बात करें 50 से लेकर 100% के मध्य दर्ज की गई। और राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहा और कल यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं का रुख रहेगा, जिसके कारण फिर से तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना रहेगी। ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान में कुछ बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम के टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। जब भी उत्तर भारत के मैदानी राज्य हो या पहाड़ी राज्य हो, ज्यादातर मैदानी राज्यों पर राजस्थान के उत्तरी भागों पर कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां होती है तो हवा में कुछ नमी होती है, जिसके कारण धुंध का कोहरे का असर आपको सुबह के समय देखने को मिलता है। लेकिन इस बार बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों या मैदानी राज्यों में ज्यादातर नहीं होने के कारण राजस्थान के भागों पर कोहरा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जनवरी में और फरवरी के कुछ फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिला। जनवरी में कुछ समय के लिए देखने को मिला, 2-4 दिन लगभग। मान लो कि जनवरी में आपको 10 दिन कोहरा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहा, क्योंकि उत्तर भारत का या मैदानी राज्य हो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ ही रहा। कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ होने के कारण जो हवाओं के साथ नमी उठती है तो उसके कारण आपको सुबह के समय में आपको धुंध देखने को मिलती है, जिसके कारण कोहरा छाया रहता है और दिन का टेम्परेचर हो या रात का टेम्परेचर हो या सुबह का टेम्परेचर हो, कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बारिश की गतिविधि होती है उसके कारण ठंडी का हवा में नमी होती है, उसके कारण यहाँ पर ठंडी देखने को मिलती है। और इस बार पूरे भारत में लगभग फरवरी में ही आपको गर्मी का एहसास देखने को मिल रहा है और जनवरी में भी आपको गर्मी का एहसास देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ क्लाइमेट चेंज होने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर डब्ल्यूडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्टिंग सिस्टम नहीं पहुंचने के कारण या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, इन भागों पर नहीं बनने के कारण इसके बाद मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नहीं होने के कारण कई जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहता है, जिसके कारण मध्य भारत हो या उत्तर जब महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इन जगह पर भी ठंडी का असर एक बार नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादातर जगहों पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और मौसम संबंधी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।